Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। What is known as चार्टर ऑफ अ कंपनी? चार्टर ऑफ कंपनी किसे बोलते हैं? ऑप्शंस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रॉस्पेक्टस। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसे हम लोग चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी। जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होती है, मतलब कितनी कैपिटल हो हमारे पास कि हम लोग एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय, मतलब जो हमारी कंपनी का अगर हमें नाम चेंज करना है तो किसके थ्रू हो सकता है हमारा नाम चेंज? ऑप्शंस है एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अ स्पेशल रेजोल्यूशन, द अप्रूवल ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट या अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब भी हमें नाम अपनी कंपनी का चेंज करना होता है तो हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द डैश डिफाइंस अ कंपनीज रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो हमारी कंपनी का कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारा रिलेशन, कंपनी का रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ दिखाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज इट्स डैश। जो हमारी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं प्रॉस्पेक्टस, एनुअल रिपोर्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मे बी रिड्यूस्ड बाय डैश। ऑप्शंस आर an ordinary resolution, a special resolution, a resolution of a board of directors या obtaining permissions from the company law board। मतलब अगर हमें अपनी कंपनी का शेयर कैपिटल कम कराना है तो हम लोग किसके थ्रू करवा सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द डैश ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट क्यूमुलेटिव। ऑप्शंस आर डिविडेंड, प्रॉफिट, लॉस या रिजर्व। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिविडेंड। नेक्स्ट है अ डायरेक्टर्स इलेक्शंस टेक प्लेस इन अ जर्नल मीटिंग थ्रू अ सेपरेटेड रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी। जब डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं एक जर्नल मीटिंग में तो कितने % मेजॉरिटी होती है जब डायरेक्टर को सिलेक्ट करा जाता है? ऑप्शंस हैं सिंगल, 2/3, 3/4 या 5/6। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल। नेक्स्ट है when a company has 3 directors, the maximum remuneration payable to all of them is dash of the annual net profit। मतलब जब कंपनी के 3 डायरेक्टर्स होते हैं तो उनका रेम्यूनरेशन कितने % होता है टोटल एनुअल नेट प्रॉफिट में से? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट है a person cannot act as a managing director of more than dash company at a time। मतलब एक डायरेक्टर जो होता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कितनी कंपनी में एक साथ काम नहीं कर सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 कंपनी से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं काम कर सकता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ कंपनी लॉ के MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।